बलूचिस्तान के सरजमीन पे का ₹1 भी खर्च नहीं हुआ है। $65 अरब और अभी 80 अरब तक जब पहुंच गया, लेकिन बलूचिस्तान में एक पाई भी खर्च नहीं हुआ। तो जब तमाम पाकिस्तान की क़यादत के सामने जो बात हो जाएगी और फिर भी बलूचिस्तान के साथ इस तरह हो जाए, तो क्या कैमरा ब्रीफिंग जो उन्होंने दे दिया, जो न उसको कोई रिकॉर्ड है न कोई दस्तावेज़ात है, फिर दुनिया के सामने कह सकते कि क़ुद्दूस साहब ने इतनी कामयाबियाँ हासिल कर लिया, वज़ीर आला साहब आया है। तो हम इस बात की कोई इजाज़त नहीं देते हैं और जमात उलमा इस्लाम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। और इसके साथ साथ हम तमाम सियासी जमातों को भी, बलूचिस्तान के तमाम सियासी क़यादत को वो भी बुलाएँगे, ऑल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़े ऑल पार्टीज़ बुलाएँगे, तहरीक की ज़रूरत पड़ी तो तहरीक चलाएँगे। और हम इस दौरान कि जब इलेक्शन के लिए या 5 महीने या 6 महीने या 7 हो और इतना बड़ा ज़ख़ीरा, इतना बड़ा मसला और इनका सौदा होने जा रहा है, तो मुझे यकीन है, हमें यकीन है बलूच जमात के कि ये IMF के साथ तो जो अभी इन्हें माहिदात हो गया, तो अब उनके ऊपर जो 40-50 हज़ार अरब जो कर्ज़े है, अब इसके लिए रिकॉर्डिंग कुर्बान कर देते हैं, फिर शायद ग्वादर भी कुर्बान कर देते हैं, फिर हमारे पास कहीं भी जो ज़ख़ायर है, क्योंकि अब उनके लिए अपने सारे जो उन्होंने मुल्क को मकरूज़ बना दिया, तो उनके पास बलूचिस्तान के सिवा, बलूचिस्तान के ज़ख़ायर और वसाइल के सिवा कुछ भी उनके पास नहीं है। लिहाजा ये पेमेंटी गवर्नमेंट और ये मवाली गवर्नमेंट, और हम इसको बलूचिस्तान के वसाइल के, बलूचिस्तान के ज़ख़ायर के बेचने के एक पत्थर की भी इजाज़त नहीं देते हैं। जब तक जमात उलमा इस्लाम का एक कारकुन ज़िंदा हो, तो हम इनकी हिफाजत करेंगे और इनसे मज़ाहमत करेंगे। और ये नरम बातें कि हिमायत जब नहीं करेंगे तो क्या, अगर मैं कह दो कि मैं हिमायत नहीं करूँगा तो पर ठीक है, मैंने हिमायत नहीं किया, हो गया तो हो गया, नहीं, हम हो गया तो हो गया, हम उनके लिए भी नहीं छोड़ते हैं। हम आखिर तक बलूचिस्तान के हुकूक़ के और उनके वसाइल के, उनके ज़ख़ायर की हिफाजत करेंगे। ये आज के हमारे मौलाना साहब ये बताइएगा, सीएम बलूचिस्तान का ये कहना है कि इन कैमरा ब्रीफिंग जो कि रिकॉर्डिंग पर दी गई थी और मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत अपोजिशन अरकान जो अपनी सियासी दुकानदारी चमका रहे हैं, आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? मेरा ख्याल सियासी दुकानदारी अगर हम चमकाना चाह रहा था तो फिर हम उस ब्रीफिंग में शिरकत नहीं करता था। हमने इसलिए ब्रीफिंग में शिरकत किए हैं कि ये कल फिर हमें कहेंगे कि ये खामखा, तो हमारे बात तो ज़रा सुन ले। लेकिन जब हमने सुन लिया और उन्होंने जो बात की, तो ये बात बिल्कुल वो पहले कंपनी से जो माहिदा था उससे ज़्यादा बलूचिस्तान के लिए नुकसानदेह और फ्रॉड समझ रहा था। तो इसी बुनियाद पे आज तमाम हक़ाइक़ और तमाम साजिशें जो हमारे सामने आ गया, तो अब हम आवाम के सामने वो तमाम हालात सामने लाने के लिए हम पाबंद है और ज़िम्मेदार है कि हम आवाम को बाखबर रखें और आवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और नारा लगाए कि चोरी हो रहा है और चोर आया है और हम चोर को नहीं छोड़ते अपने घर के अंदर। अब इस हवाले से जब आप कहते हैं कि जब मैं इस असम्बली से इस्तीफ़ा दे दूँ, तो क्या इससे क्या मसला हल हो जाता है कि मैं असम्बली से इस्तीफ़ा दूँ? वहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला, तो वो लोग चाहते हैं कि जब ये भी 1, 2 या 10 या 15 इधर असम्बली में हो और वो भी इधर न होता कि मैं अमाम से खामोशी से इधर हाउस से मंजूरी ले लो, वहाँ जा कर के फ्लोर पे हम मंजूरी ले लेते हैं, वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के नुमाइंदा हाउस ने आपको मंजूरी दिया हुआ है। तो हम वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे और बाहर भी आवाज़ उठाएंगे, आखिर जाके हम उस वक्त तक कि जब हमारे और हमारे ऐसे नुमाइंदा हुकूमत, बलूचिस्तान के अवाम के नुमाइंदा हुकूमत आ जाते हैं, तो फिर इस पर जो भी फैसला हो, तो हम मुज़ाकरात वाले लोग हैं, हम बलूचिस्तान के चलाने वाले लोग हैं, हम बलूचिस्तान के वसाइल और ज़ख़ायर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, हम बलूचिस्तान को तरक्की देने वाले लोग हैं।